नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, नए वर्ष का आगाज हो रहा है और संस्था ने बिल्कुल विचार किया आप लोगों के भविष्य निर्माण के लिए कि नया बैच 5 जनवरी से दोस्तों आ रहा है संस्था में। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी के संदर्भ में तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, जो भी साथी समान रूप से इन कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 99 19 51 84 85। एक बार पुनः सुने 99 19 51 84 85। दोस्तों इस नंबर पर आप सभी लोग कॉल करिए, संपर्क करिए और इसके विषय में जो भी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के लिए दोस्तों भूगोल में प्रैक्टिस सेट का सिलसिला जारी है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। पहला ऑप्शन है रचनात्मक प्लेट किनारों पर, दूसरा भ्रंश मेखला के सहारे पर, तीसरा है मोड़दार मेखला के सहारे या फिर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। वैसे तो दोस्तों ज्वालामुखी आप सभी लोग जानते हैं, ज्वालामुखी के संदर्भ में तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है उससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित जो ऊष्मा होती है, गैसेस होती है, मैग्मा होता है तथा अन्य पदार्थ होते हैं वो बाहर उत्सर्जित होते हैं, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊष्मा होती है उसके कारण एक ब्लास्ट होने का जो खतरा रहता है, बड़ा ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, वो टल जाता है। तो ज्वालामुखी आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का एक सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। आप सभी लोग को याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है सेफ्टी वॉल्व किसे कहे, तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। तो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों डी विकल्प को। क्वेश्चन नंबर पहले का डी विकल्प सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। डी विकल्प इसका सही जवाब है। वैसे दोस्तों प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। क्या नाम था दोस्तों उनका? टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग, प्लेट टेक्टोनिक, याद रखिए, प्लेट टेक्टोनिक शब्द का जो प्रयोग है वह मोर्गन महोदय के द्वारा किया गया था, मोर्गन महोदय के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला जिसका आप देखेंगे विकल्प डी इज राइट। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? क्या प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरी मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर मैदानी क्षेत्रों में? सभी लोग बताइए। वैसे अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आपने देखा कि लगभग लगभग ज्वालामुखी कहां पर किस प्रकार की प्लेटों के बीच में होते हैं, तो विनाशात्मक प्लेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो कहां पर होते हैं? प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में? तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका सी विकल्प सही करेंगे। सी विकल्प इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? बताइए। लुईस एरडेटे कहते हैं, हरिनितो कहते हैं, अग्नि श्रृंखला कहते हैं या फिर 16 तारा कहते हैं? दोस्तों सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर कह रहा है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागरीय पेटी के चारों तरफ पाए जाने वाले जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों उसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, रिंग ऑफ फायर ये आपके सामने लिखा हुआ है। और रिंग ऑफ फायर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अग्नि श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग सी ऑप्शन को सही करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा विकल्प सी को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं तो प्रशांत महासागर मिलते हैं। और प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जो अग्नि की श्रृंखला बनती है, उस अग्नि श्रृंखला को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं तीसरे का सी विकल्प इसमें सही करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी की बातचीत हो रही दोस्तों। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम सक्रिय ज्वालामुखी की विषय में बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उसमें जो गर्म पदार्थ होते हैं दोस्तों, गर्म पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं। अब यहाँ पर गर्म पदार्थों से क्या मतलब है, अगर हम सबसे पहले गैसीय अवस्था वाले गर्म पदार्थों की बातचीत करें, गैसीय अवस्था वाले गर्म पदार्थों की बातचीत करें तो आप सभी लोग को इसमें ध्यान देना है कि इसमें गैसें निकलती हैं, जिसमें जलवाष्प को आप सभी लोग रखेंगे, इसको दोस्तों जलवाष्प को। इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को रखेंगे दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड को रखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों CH4 अर्थात मीथेन को रखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को रखेंगे। तो ये गैसीय अवस्था में निकलने वाले समान रूप से गैसीय पदार्थ हैं। दूसरा, अगर हम ठोस पदार्थों की बातचीत करें, ठोस अवस्था वाले पदार्थ की बातचीत करें, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि चट्टानें विशेष टुकड़ों में ब्रेक हो करके, टूट करके बाहर निकलते हैं और इन्हें हम लोग टफ, लैपली, बम तथा ब्रेसिया के नाम से जानते हैं, बम तथा ब्रेसिया के नाम से जानते हैं। तो ये आप देखेंगे ठोस पदार्थ में रहा। इसके बाद बात आती है द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ के रूप में दोस्तों क्या निकलता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें गर्म गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं और इस गर्म गलित अवस्था को हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा जब उत्सर्जित होता है तो उसी को क्या कहते हैं, लावा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, लावा कहते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी की ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि ये जो गर्म पदार्थ होते हैं, चाहे गैसियस स्टेज वाले हों, सॉलिड स्टेज वाले हों या फिर आप देखेंगे लिक्विड स्टेज वाले हों, ये सभी निकल देते हैं या उत्सर्जित होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर हम सबसे पहले बातचीत करें कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में, वैसे दोस्तों दुनिया भर में लगभग 500 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कहीं ना कहीं सक्रिय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो आपने कोटोपैक्सी का नाम सुना होगा दोस्तों, कोटोपैक्सी का नाम सुना होगा। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इक्वाडोर में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, इक्वाडोर में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रोम्बोली का नाम सुने होंगे, स्ट्रोम्बोली का नाम सुने होंगे दोस्तों। स्ट्रोम्बोली भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के लिपारी द्वीप में स्थित है। इसी प्रकार भारत में अगर आप आए अंडमान निकोबार में, तो खास तौर पे अंडमान द्वीप समूह में स्थित है बैरन द्वीप, जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि विश्व के जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आते हैं, तो आपको ध्यान देना है परिप्रशांत पेटी। इसका सही जवाब क्या होगा, परिप्रशांत पेटी होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का सी विकल्प। वैसे मध्य महाद्वीपीय पेटी दिया हुआ है, मध्य अटलांटिक पेटी दिया है, परिप्रशांत दिया है और अफ्रीका के भ्रंश घाटी दिया है। तो यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर चौथे के सी विकल्प को सही करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसमें से 4 उदाहरण है दोस्तों। अब उसमें पहचानना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। माउंट एटना दिया हुआ है, माउंट फ्यूजियामा दिया है, माउंट ब्लैक दिया है और माउंट किलिमंजारो दिया है। सबसे पहले इनकी लोकेशन को देखते हैं। माउंट एटना दोस्तों इटली देश में स्थित है, माउंट एटना इटली देश में स्थित है और ये ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है,
माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा दोस्तों जापान में स्थित है, जापान में स्थित है और ये भी ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। किलिमंजारो की बातचीत करें तो किलिमंजारो केन्या और तंजानिया, केन्या और तंजानिया दोस्तों ध्यान दीजिए, केन्या और तंजानिया देशों में स्थित है। माउंट ब्लैक दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। जो माउंट ब्लैक है यह आपका ज्वालामुखी उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। माउंट ब्लैक, माउंट व्हाइट और माउंट ग्रीन ये समान रूप से जो माउंटेन है यह अमेरिका में पाए जाते हैं और ये ज्वालामुखी के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वें का सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कोटोपैक्सी की बातचीत हो रही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। कौन सा महाद्वीप हो गया दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर आप देखेंगे एक बहुत विशाल पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला नाम है। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है जिसकी लगभग लंबाई 7000 किलोमीटर है और इसका विस्तार कोलंबिया से लेकर, यहां पर दोस्तों कौन सा देश है? कोलंबिया है, और कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना तक विस्तारित है, ठीक है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लगभग 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है? इसका जवाब हम सब लोगों को ढूंढना है। तो क्या ये जापान में स्थित है, फिलीपींस में स्थित है, इक्वाडोर में, या फिर हवाई द्वीप में? अब चूंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमने बताया है, यहाँ पर डायग्राम हमने बनाया है, इसका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किसी देश में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो। अब जापान तो एशिया महाद्वीप का देश है दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप का देश है, फिलीपींस भी एशिया महाद्वीप का देश है, हवाई द्वीप दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से संबंधित हो गया। सही कौन सा होगा? इक्वाडोर सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी दोस्तों स्थित है, इक्वाडोर देश में स्थित है। आप सभी लोग इसको सही करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। 7वां प्रश्न है स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली दोस्तों किस प्रकार का ज्वालामुखी है आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। तो क्या जागृत है, सुसुप्त है, मृत या शांत है, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। वैसे दोस्तों जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। दूसरे सुसुप्त होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सुसुप्त होते हैं। और तीसरे जो ज्वालामुखी होते हैं शांत ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना सक्रिय में जैसे कोटोपैक्सी अभी अभी आपने सुना, बैरन द्वीप का नाम सुना दोस्तों, बैरन द्वीप हो गया। इसी प्रकार से स्ट्रोम्बोली को भी यहां पर शामिल करें। स्ट्रोम्बोली, किलायू का नाम सुने दोस्तों, किलायू हो गया, मोनालोवा हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के दोस्तों उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सुसुप्त की बातचीत करें तो आपने एटना का नाम सुना होगा, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो का नाम सुने होंगे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों फ्यूजियामा का नाम सुने होंगे, फ्यूजियामा हो गया, क्राकाटाउ हो गया, क्राकाटाउ हो गया, नारकोडम हो गया, नारकोडम हो गया। ये सभी के सभी किसके उदाहरण है? सुषुप्त स्टेज के या फिर डोरमेंट स्टेज के वल्केनो हैं। शांत ज्वालामुखी की अगर हम बातचीत करें तो दोस्तों शांत ज्वालामुखी में आप सभी लोग ध्यान दीजिए, कोह सुल्तान, कौन सा दोस्तों? कोह सुल्तान हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों देवबंद हो गया, क्या हो गया? देवबंद हो गया, ठीक है। किलिमंजारो का नाम सुने होंगे, किलिमंजारो हो गया, माउंट मिचेल हो गया, माउंट मिचेल हो गया, और इसके अलावा चिम्बरेजो, चिम्बरेजो का नाम सुने होंगे। ये सभी क्या है? शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्ट्रोम्बोली है वह किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो आप देखेंगे स्ट्रोम्बोली को सक्रिय अवस्था वाले के लाइन में रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए इसमें जागृत दिया है, सुषुप्त दिया है, मृत या शांत दिया है, इसमें से कोई नहीं। तो सक्रिय को ही हम क्या कहते हैं, जागृत कहते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, ए विकल्प आपका सही है। दोस्तों ये जो श्रृंखला चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी के लिए दोस्तों, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये चूंकि एक वर्चुअल पढ़ाई है, आपके मोबाइल के माध्यम से दोस्तों हम आपके मोबाइल में आते हैं, और अगर आप सभी लोग को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, तो जिससे मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है, और नए वर्ष दोस्तों की शुरुआत हो गई है। नए वर्ष की सबसे पहली बात तो यह है कि नए वर्ष की शुरुआत बिल्कुल हो गई है, और आप सभी लोगों को भी एक प्रण लेना है, एक कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति जागृत करना है कि अब हम लोग अच्छे से, बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से दोस्तों मिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 जनवरी को यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ एसएससी के सेपरेट बैच ला रही है। आप सभी लोग जरूर जो है इसमें शामिल होइए। पूरी तरह से दोस्तों ये जो बैचेस हैं सेपरेट रहेंगे, और डेमो क्लास की भी जो है इसमें सुविधा दी गई है। अच्छे से आप समझें, विचार करें, तब जाके कहीं ना कहीं आप सभी लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ये हम आपसे जरूर बोल रहे हैं, तो इन सब चीजों को भी समझते रहना है। क्वेश्चन नंबर 7वां आप देख सकते हैं। 7वें का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। दोस्तों अब देखिए किलिमंजारो कहां पर स्थित है, इसको आप सभी लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम समान रूप से डायग्राम बनाए अफ्रीका महाद्वीप का, किस महाद्वीप का दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का, तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देखें, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आप देखें तो इधर की तरफ आपको जो देश मिलेगा उसका नाम है केन्या। क्या नाम है दोस्तों, केन्या नाम है। और ये जो देश है इसका नाम है तंजानिया। केन्या हो गया और तंजानिया हो गया। केन्या और तंजानिया की सीमा पर आप देखेंगे जो पहाड़ है इसका नाम है किलिमंजारो। क्या नाम है दोस्तों, किलिमंजारो नाम है, इसको आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न यह है कि किस देश में है, या तो फिर केन्या दिया होगा या तो तंजानिया। तो यहाँ पर आपको समझना है, इटली दिया है, तंजानिया दिया, मैक्सिको दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब क्या होगा, तो इसमें सभी लोग बी विकल्प को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें का विकल्प बी सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9वां, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा दोस्तों किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, आप सभी लोग बताइए। क्या इटली का है। इटली में दोस्तों आप सभी लोग स्ट्रोम्बोली का नाम सुने होंगे, स्ट्रोम्बोली का नाम सुने होंगे, एटना का नाम सुने होंगे दोस्तों, विशुवियस का नाम सुने होंगे। तो ये तो कहाँ के हो गए, ये तो इटली के हो गए। कहीं पर भी देखिए फ्यूजियामा इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मैक्सिको की बातचीत करें तो पोपोकैटपिटल, पोपोकैटपिटल हो गया, ये मैक्सिको में स्थित ज्वालामुखी हो गया। अच्छा, केन्या की बातचीत करें तो किलिमंजारो हो गया, किलिमंजारो हो गया दोस्तों। ठीक है, अब फ्यूजियामा का जो संबंध है वो जापान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9वां विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर फ्यूजियामा के लिए बी विकल्प हो गया। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर का लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का विशुवियस, पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पीली, मैक्सिको का पैराक्विटिन। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अच्छा, इन सब की जो लोकेशन बिल्कुल सही है। इटली में विशुवियस भी है, इटली में एटना भी है। क्या है दोस्तों, एटना भी है। लेकिन भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह
स्ट्राम्बोली को कहा जाता है क्योंकि भूमध्य सागर में ही सिसिली द्वीप स्थित है और सिसिली का स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड जलती हुई अवस्था में निकलने के कारण यहाँ पर प्रकाश बना रहता है। इसीलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर रखना है। इसके अलावा दोस्तों इटली का विसुवियस एटना, इनको भी याद रखना है। पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पीली, इसको भी याद रखना है। और मैक्सिको में पैराक्विटिन हो गया और पोपोकैटपिटल हो गया, पोपोकैटपिटल हो गया, इनको भी आपको याद रखना। फिलहाल इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10वें का ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, हौसा मैग्मा है, क्या है दोस्तों? हौसा मैग्मा देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या है आप सभी लोग बताइए। क्या ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, इसी तरह भ्रंश पर्वत है या फिर दरार घाटी है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हौसा मैग्मा है ये एक ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए विकल्प। ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। हौसा मैग्मा एक ज्वालामुखी है, ए विकल्प को हमें राइट करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, एयरबस। याद रखिएगा दोस्तों, एयरबस, हालांकि इसका जो नाम है सही वो इरेबस नाम है। क्या नाम है दोस्तों? इरेबस नाम है। इरेबस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है बताएंगे दोस्तों। अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो अगर हम इरेबस की बात करें और इरिनास की बातचीत करें, इरेबस और इरिनास ये दोनों अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। ये वही महाद्वीप है जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके अलावा इसे विज्ञान के लिए समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित, समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां सी विकल्प को यहां पर सही करना है। ठीक है, आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यहां पर आपको बताना है। लेपारी द्वीप है, सिसिली द्वीप है, कोर्सिका द्वीप है या फिर ट्रिस्टान डी कून्हा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब आप लोग जो है व्याख्या में ध्यान से समझे होंगे। जब हम एटना की बातचीत किए थे तो हमने आपको इटली बताया था, इटली बताया था। ठीक है, अब इटली के किस जगह पर स्थित है दोस्तों? इसमें लेपारी दिया है, सिसिली दिया है, कोर्सिका दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि लेपारी हो, सिसिली हो या कोर्सिका, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है? इटली के ही द्वीप हैं। क्या है दोस्तों? इटली के ही द्वीप हैं। अगर हम इसमें बातचीत करें दोस्तों लेपारी की, सिसिली की, कोर्सिका की, तो इसमें सही जवाब है सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। माउंट एटना एक ज्वालामुखी का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत है जो इटली के सिसिली आइलैंड पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ठीक है, यानी 4 उदाहरण दिए हुए हैं और उसमें पूछ रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। फ्यूजियामा आपके सामने दोस्तों लिखा हुआ है। फ्यूजियामा आप सभी लोग जानते हैं कि जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है। किसका दोस्तों? जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, जापान देश का। इसको आपको सही करना है। अच्छा, विसुवियस की बातचीत करें दोस्तों। विसुवियस ये इटली का, कहां का दोस्तों? इटली का ज्वालामुखी पर्वत है। कहां का दोस्तों? इटली का ज्वालामुखी पर्वत है। वासजेस दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है। इसको भी आप सभी लोगों को ध्यान देना है। एंडीज लिखा हुआ है तो एंडीज दोस्तों दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज एक मोड़दार पर्वत है, ध्यान दीजिएगा। एंडीज एक मोड़दार पर्वत है, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई वाला। इतना लंबा ज्वालामुखी पर्वत नहीं होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो एंडीज पर्वत इसमें
आप देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत ना होकर के प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा निर्मित एक मोड़दार पहाड़ है। इस बात को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का आप देखें विकल्प बी, विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। अब देखिए विसुवियस की बात आ गई, विसुवियस की बात आ गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि संस्था के द्वारा 5 जनवरी को नए बैचेज लाए जा रहे हैं। एसएससी हो गया, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस के। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सहभागिता निभाइए। सहभागिता जो है यहाँ पर जो है शामिल होइए अपने आप में, और तैयारी को एक नया धार दीजिए, क्योंकि ये सब नए बैचेस हैं। और नए वर्ष में दोस्तों नए बैचेस कहीं ना कहीं आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना रही। क्वेश्चन नंबर 15वां, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। केन्या में है, इटली में है, इंडोनेशिया में है, या फिर मैक्सिको में है। आइए सबसे पहले देखते हैं केन्या के दोस्तों। तो किलिमंजारो इसमें एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हो गया, किलिमंजारो, ठीक है। ये एक हो गया। इटली में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एटना हो गया, विसुवियस हो गया, अच्छा, और स्ट्राम्बोली हो गया। क्या हो गया दोस्तों, स्ट्राम्बोली हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इंडोनेशिया दिया हुआ है। इंडोनेशिया में क्राकाटाउ, क्राकाटाउ का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार दोस्तों पैराक्विटनी, पैराक्विटनी दोस्तों हो गया। माउंट पोपो कैटपिटल हो गया, पोपो कैटपिटल हो गया दोस्तों। यहां पर आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, विसुवियस इटली के सामने लिखा हुआ है। विकल्प बी को सभी लोग सही करें। विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है, ठीक है। इसका जवाब ये होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण है दोस्तों प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का, सक्रिय ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। अमेरिका में प्रशांत महासागर पर ध्यान दीजिए, यूएसए का एक द्वीप है जिसका नाम हवाई द्वीप है दोस्तों, हवाई द्वीप। इस द्वीप का पुराना नाम था सैंडविच द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, सैंडविच द्वीप नाम था। और अमेरिका ने इसको जो है जापान से प्राप्त किया था। अमेरिका ने जापान से प्राप्त किया था इस द्वीप को। अच्छा, इस द्वीप पर अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये प्रशांत महासागर पर है, प्रशांत महासागर पर है। और इसमें पाए जाने वाले प्रमुख ज्वालामुखी में माउंट किलायू एक हो गया दोस्तों, माउंट किलायू हो गया, और दूसरा हो गया माउंट मोना लोआ, माउंट मोना लोआ हो गया, ठीक है। अच्छा, माउंट किलायू की बातचीत करें तो माउंट किलायू दोस्तों ध्यान दीजिएगा विश्व का सबसे सक्रियतम ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिए कैसा है, विश्व का सबसे सक्रियतम ज्वालामुखी है, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा यह है माउंट मोना लोआ। तो माउंट मोना लोआ दोस्तों ये सक्रिय अवस्था का ज्वालामुखी है। तो दोनों सक्रिय है। अब यह है कि मोना लोआ क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। इसकी लोकेशन प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप को पहले हम सैंडविच द्वीप के नाम से जानते थे। अमेरिका का यह द्वीप है। याद रखें, जो समान रूप से आप देखेंगे कि अमेरिका ने इसको सीधे सीधे तो प्राप्त किया था रूस से, लेकिन अब रूस ने किसके जो है द्वीप को, जापान के इस द्वीप को दोस्तों रूस ने पहले प्राप्त किया और रूस ने फिर अमेरिका को बेच दिया। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन नंबर 16वां का ये एक व्याख्या रही। इसको आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। अगला है क्राकाटाउ ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस द्वीप समूह में स्थित है। क्राकाटाउ ज्वालामुखी जो है वह किस द्वीप समूह में है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्या पापुआ न्यू गिनी में है, स्ट्रैपली द्वीप समूह में है,
इंडोनेशिया में है या फिर पश्चिम द्वीप समूह में है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। क्राकाटाउ दोस्तों एक प्रकार का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ठीक है, किस देश में स्थित है या किस द्वीप में स्थित है? दोस्तों याद रखेंगे इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इंडोनेशिया की जो लोकेशन है 2 महासागरों में है, हिंद महासागर में भी है और प्रशांत महासागर में भी है। इसके पास लगभग 13,500 से ज्यादा द्वीप है। कितने दोस्तों? 13,500 से ज्यादा द्वीप हैं। और इसमें सुमात्रा, ध्यान दीजिए दोस्तों, सुमात्रा हो गया और जावा द्वीप हो गया, इन द्वीपों के बीच में स्थित है। क्या नाम है इसका? क्राकाटाउ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी विकल्प को सही करें, इंडोनेशिया इसका सही जवाब होगा। इंडोनेशिया को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पहले ऑप्शन में दिया है एटना के सामने इटली दिया है, फ्यूजियामा के सामने जापान दिया है, पोपा के सामने म्यांमार दिया है, क्राकाटाउ के सामने मलेशिया दिया हुआ है। यानी 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत विकल्प को आपको पहचानना है। तो देखिए एटना इटली में है, ये बात सत्य है। फ्यूजियामा जापान में है, ये भी सत्य है। पोपा म्यांमार में है दोस्तों, ये भी सही है। क्राकाटाउ मलेशिया में नहीं है दोस्तों, क्राकाटाउ की जो स्थिति है वो मलेशिया में ना हो करके इंडोनेशिया में है। कहां पर है दोस्तों? इंडोनेशिया में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का डी विकल्प को आप सभी लोग सही करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इस महाद्वीप के विषय में आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एशिया दिया है, यूरोप दिया है, अफ्रीका दिया है और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। किलिमंजारो पर्वत दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आखिर कहां पर है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया। तो आइए इसको समझते हैं। अभी पहले हमने इसके विषय में व्याख्या किया था कि अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों केन्या और तंजानिया 2 देश हैं और इन देशों में स्थित है कौन सा पर्वत? किलिमंजारो, जो एक मृत ज्वालामुखी का पर्वत है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये केन्या और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। किस महाद्वीप के? अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इसलिए सी विकल्प को सही करें। क्वेश्चन नंबर 19 अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज राइट, यानी सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एल मिस्टी, याद रखिए एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इटली है, चिली है, पेरू है, कोलंबिया है। एल मिस्टी दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसका जो सही जवाब होगा इसमें सी विकल्प को सही करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वैल्कनो से संबंधित। आप सभी लोगों को अच्छे से इच्छा शक्ति जाहिर करते हुए इसको देखना है, समझना है और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बेहतर से बेहतर दोस्तों उसका उत्तर देना है, जिससे एग्जाम में आप लोग बेहतर कर सके, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। संस्था के द्वारा जो दोस्तों मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की कि 5 जनवरी को एसएससी, यूपीएसआई और यूपीपी के लिए दोस्तों नए बैच अनाउंस हो रहे हैं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, डेमो क्लास के माध्यम से चीजों को समझिए, पढ़िए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी, ठीक है। तो आज यहीं तक, अपना ख्याल रखिए और नए वर्ष पर दोस्तों आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। संस्था की ओर से हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते लिखते रहें। जय हिंद।